गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो ब्रह्म सत्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, आनंद काफी आया आज सत्संग में। सत्संग का एक अर्थ आनंद से भी है, यद्यपि सत्संग के तो बहुत अर्थ है और ये मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है, परंतु जहाँ आनंद आए उसको भी सत्संग है। आज तो गहराई क्या विशेष गहराई की बात भी हुई। हमारे कृष्णपाल जी ने एक ऐसा पद रख दिया कि जो बिल्कुल उच्च अवस्था पर, जहाँ पर यात्रा पूर्ण हो चुकी है, वहाँ जाकर ये मनुष्य क्या कहता वो उद्गार थे, मतलब वो पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। मैं सरल भाषा में ऐसे समझाऊं थोड़ा सा, जैसे एक नमक का पुतला सागर की गहराई को नापने चले और वो समुद्र में डुबकी मारे तो उसकी क्या अवस्था होने वाली है? ना नमक का पता ना समुद्र का पता। तो अब वो नमक का पुतला कहता है कि अब मैं किसकी गहराई नापूं, क्योंकि वो उसमें विलय हो चुका। तो वो अवस्था की बात थी जो पद था। आप लोग गुरु जी के प्रवचन सुनते हैं, हर सत्संग में सुनते हैं, यहाँ वहाँ सुनते हैं। तो मैं बैठे बैठे ये विचार कर रहा था कि क्यों ना हम ऐसी ऐसी चीजों को निकालें, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़े विस्तार में से एक मूल सारांश निकाल लिया जाए। तो इस तरह की बातें मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि हमें वो सब चीजें अगर हम ध्यान रखें, कुछ बातें अगर ध्यान रखें, तो हमारा अहित बिल्कुल नहीं होगा। हम अपने मार्ग से बिल्कुल भी अडिग नहीं होंगे, बिल्कुल भी मार्ग से भटकेंगे। तो वो हम बातें एक एक करके अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे लिए हितकारी होगा। जैसे पहला हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जो मनुष्य जीवन है वो अनमोल है, ये सब जानते हैं। क्यों अनमोल है ये भी सबको पता है। टेक्निकल रीजन है वो आपको पता है कि जो उद्धार पद्धति या जो मैकेनिक इस हमारे शरीर के अंदर है वो किसी अन्य योनि या किसी अन्य जीव में नहीं है ना, क्योंकि कुंडली हमारे अंदर जागरण का जो मैकेनिज्म है वो केवल मनुष्य योनि में, इसलिए तो मनुष्य योनि श्रेष्ठ कहलाई है। देवता भी मनुष्य योनि को क्यों तरसते? इसीलिए तरसते क्योंकि वो मैकेनिज्म जिससे जीव का आत्मा का उद्धार हो सके, वो सारा मैकेनिज्म इस मनुष्य योनि में ही है, इसलिए इसको गिरने कभी नहीं। तो जीवन अनमोल है, इसका बड़ा ध्यान रखना, इसका विशेष ध्यान रखना है और पल पल विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक अलार्मिंग बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अलार्मिंग बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो जीवन मिला है वो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए मिला है और उस उद्देश्य को प्राप्त करना ही हमारा परम कर्तव्य है। वरना तो पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, अन्य जीव हैं, उनमें वो मैकेनिज्म नहीं है, उनमें वो कुंडली जागरण का सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारी जो मेरु रज्जा है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर है तभी तो हमारी कुंडली जागृत होती है, तभी ऊर्जा बहती है, चक्र खुलते हैं, तभी तो। पशुओं के नहीं होते, बाकी अन्य जीवों के नहीं होते, क्योंकि उनकी जो सुषुम्ना नाड़ी है या उनकी जो मेरु रज्जा है वो क्षितिज में होती है, और क्षितिज में होती है ना, तो जो ऊर्जा जाएगी वो कहाँ जाएगी? तो उस चक्र पर जाएगी नहीं। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। मैंने टेक्निकल रीजन भी बताया, क्या रखना है कि ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको हमें बनाए रखना है, पहली बात। अब दूसरी बात कि हमें गुरु की खोज नहीं करनी है। हमें किसकी खोज करनी है? हमें तत्वदर्शी गुरु की खोज करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें गुरु की खोज नहीं करनी है, हमें तत्वदर्शी गुरु की खोज करनी है, क्योंकि तत्वदर्शी गुरु ऐसे होते हैं जो अपना तो उद्धार की तो चलो बात ही नहीं है, वो बताते भी हैं और जीव का उद्धार साथ साथ कराते भी हैं। तो तत्वदर्शी गुरु की खोज अब वो हमारी हो चुकी है।
वो हमारी हो चुकी है, इस पर भी हमें कोई विशेष ध्यान नहीं देना। ध्यान किसको देना है? जिसको गुरु की तलाश है। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात यह है कि हमें जो चीज मिलनी है वो अंतर्घट से मिले, हमें अंतर्घट से मिले। मैं वो मुख्य बातें बता रहा हूं जो निचोड़ के निकाली है। तो तीसरी बात क्या है कि जो भी ज्ञान है वो हमारे अंदर या अंतर्घट से मिलना है। बाहर आप कितना ही अध्ययन करो, कितना ही अध्ययन करो, मन को तो आनंद आ सकता है, लेकिन आत्मा को कभी आनंद नहीं आएगा। आत्मा को कब आनंद आएगा? जब आप अपने अंदर जाएंगे, अंदर से वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब वो आनंद आएगा। ठीक है, तब वो असली ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी कुछ मिलना है, जो कुछ ज्ञान मिलना है, वो हमारे अंतर्घट से ही मिलना है। चौथा, 7 शरीरों की यात्रा करके हमें इन शरीरों का विघटन करना है। 7 शरीरों की यात्रा करके हमें इन शरीरों का विघटन करना है। 7 शरीर अरु षोडस्थाना, 7 शरीर अरु षोडस्थाना, बिना गुरु नहीं भेदन पाना। यद्यपि विरंची हरिहर होई, बिना गुरु, यद्यपि विरंची हरिहर होई और बिना गुरु पार की मोश ना हो। इसका अर्थ कि जो हमारे ये 7 शरीर हैं, इसके अंदर 16 थाने हैं, 16 चक्र हैं, बल्कि अब तो 18 हो गए। थोड़ी सी और यात्रा और बढ़ गई है। उधर यात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी यात्रा नहीं बढ़ रही, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो कहीं 18 से और ना बढ़ जाए, इसलिए 18 को तो पकड़ लो जल्दी जल्दी जाके। क्या तो ये जो हमारे शरीर है, इनका हमें विघटन करना है, इनको खत्म करना है, इनका। और अगर नहीं करेंगे, आगे कहा कि यद्यपि विरंची यानी ब्रह्मदेव, हरि, विष्णु, हर, महादेव, इन तीनों देवों का भी मोक्ष नहीं हुआ। किसके बिना? बिना गुरु पार की मोक्ष ना हुई। बिना गुरु के इनका भी मोक्ष संभव नहीं हुआ। जब जब इन्होंने गुरु बनाए हैं, तब तब इनका मोक्ष हुआ है। तो हमारे को फिर विषादी क्या है? अब जब हमने तत्वदर्शी गुरु की पहचान कर ली, उनकी शरण में भी आ गए हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी जो यात्रा वो कैसे कैसे होके जानी है। यानी 7 शरीरों को पार करते हुए, इन 16 चक्रों, 18 चक्रों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अब ये भी ध्यान रख लिया तो चलो आगे बढ़ लेते हैं कि प्रकृति कभी को सताती नहीं है। प्रकृति किसी को सताती नहीं है। अगर सताती भी है तो वो आपको शुद्ध करती है। ये बात का हम प्रकृति को दोष दे देते हैं ना कि प्रकृति ने हमारे साथ ऐसी परिस्थिति खड़ा कर दी, वैसी परिस्थिति खड़ी कर दी, भजन नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति आ गई। तो नहीं, वो किसी को सताती नहीं है। और अगर सता भी रही है तो वो आपको समझो शुद्ध कर रही है, क्योंकि जब जब शुद्ध होते हैं तब तब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। तो इसलिए प्रकृति को भी दोष नहीं देना है। अब प्रकृति को भी दोष नहीं दिया, हमने ये भी समझ लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद आई थी, पता नहीं किसी ने कही थी अभी, कि हमारे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भरी हुई है। हमारे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भरी हुई है, लेकिन हम उसको उजागर नहीं कर पाते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंदर वो सारी, अच्छा आपने कहा वो सारी चीजें हमारे अंदर हैं कि 8 हाथ तो क्या, अनेकों हाथ भी हम बना सकते हैं। 8 हाथ की या 2 हाथ की बात नहीं, हम अनेकों हाथ बना सकते हैं। जितनी आपको आवश्यकता है, यानी जितना आपको अपना विस्तार करना है, आप अपना विस्तार कर सकते हैं। सारी शक्तियां जो ब्रह्मांड में आप सोच सकते हैं, जो कल्पना अकल्पना से भी परे है, जो कल्पना अकल्पना से भी परे है, वो सारी शक्तियां आपके अंदर है। परंतु ये आपके अंदर मन में दृढ़ हो तो लेके आनी पड़ेगी कि अब मुझे वो सारी शक्तियां अपने अंदर प्रकट करनी है। वो सारी शक्तियां मुझे अपने अंदर प्रकट करनी है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो गई, अब उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान श्रेष्ठ। अब जब ये सारी चीजें हमने सोच ली, समझ ली, अपने आप को संयम करके बैठा, अब ध्यान में चले जाओ, ध्यान में चले जाओ और ध्यान में चले जाओ। फिर वो सारी चीजें जो आप चाहते हो, आप
आपने गुरुदेव को भी प्राप्त कर लिया, तत्वदर्शी गुरु जी को भी प्राप्त कर लिया, आपको पता है कि आपका जीवन अनमोल है, आपको पता है कि ये सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मुझ में ही समाहित है, मुझे उजागर करनी है। अब ध्यान पे बढ़ते चले जाओ, ध्यान पे बढ़ते चले जाओ, ध्यान पे बढ़ते चले जाओ, और उस अवस्था को आ जाओ कि अब मैं किसका भजन करूँ, उस अवस्था पे आप पहुँच जाओ। फिर उसके बाद यहाँ हमारी अवस्था खत्म नहीं हुई है, यहाँ हमारा कर्तव्य खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद भी हमारा अभी भी दायित्व रह जाता है। क्या दायित्व रह जाता है कि अब हमें ये सब करते हुए हमें परोपकार की भावना भी साथ साथ चलनी चाहिए। मैंने पिछले उसमें भी कहा था कि काल का टैक्स जब हमें देना है तो इन सब से कटेगा। आप दूसरों की सहायता, परोपकार की सहायता, ज्ञान, दान, सेवा ये सब करते रहोगे तो आपको यहाँ जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई नहीं रोकेगा। जब पता है सबको, जो रोकने वाला है उसको आप अगर टैक्स दे के चले जाओगे उसका, तो वो क्यों रोकेगा, नहीं रोकेगा। तो वो साथ साथ वो भी आपको करते रहना है। अब इसके बाद जो मुख्य है वो ये भी है, अब आपने सब कुछ सीख लिया, समझ लिया, आगे भी बढ़ गए। अब आता है गुरुदेव का प्रचार, उनके ज्ञान का प्रचार। वो कौन करेगा, वो भी तो हमें ही करना है। और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि जब जब मेरे कानों में पड़ी हूँ वो गुरुदेव के वही वाक्य पड़े, जिसने भी कहा आपको ले ले, तो आपने भी गुरु जी का पद प्रदान किया, आपने भी गुरु जी का पद प्रदान किया, तो बड़ा अच्छा लगा। इसलिए वो प्रचार बहुत आवश्यक है। जितना जितना आप प्राप्त करते चले जा रहे हो उतना उतना आप बांटना शुरू कर दो, क्योंकि कुआं जब जब पानी को बंद करेगा तब तक उसका स्रोत भी बंद हो जाएगा, और जितना जितना कुएं में से पानी आप निकालते चले जाओगे उसका स्रोत उतना ही चलता रहेगा और शुद्ध रहेगा, चलता रहेगा और शुद्ध रहेगा। इसलिए अपने आप को कुआं मान के चलो कि अब मुझे बांटना है। जब मुझे नीचे से मिल रहा है तो मैं भी क्यों ना ऊपर दूं भाई। जब मुझे गुरु जी के चरणों से मिल रहा है तो अब मैं जन कल्याण, यानी जो जीव भटके हुए हैं, अब मैं उनको मार्ग दिखाऊंगा, उनको मैं अपने गुरुदेव के ज्ञान की चर्चा करूंगा, जिससे वो भी भटके हुए रास्ते को छोड़कर सत्य मार्ग पर आ जाएं। अब मुझे ये कार्य करना है। तो इन सब का जो मैं मुख्य बात थी वो ये थी, इन सब को आपको ध्यान। एक विकास का उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक बार विकास ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये बताओ, जब भगवान श्री राम छोटे थे और माता कौशल्या उनका पालन पोषण कर रही थी, तो वो सो रहे थे। अब माता कौशल्या जाके रसोई में देखा कि राम तो खेल रहे हैं रसोई में, अभी तो सुला के आई थी, अब रसोई में खेल रहे हैं। उसने सोचा हो सकता उठ के आ गए, तो उसने जाके देखा वहां सैन्य कक्ष में सो रहे हैं उधर जाके। अब जब वहां सोते हुए देखा फिर से, इसका मतलब किचन में नहीं है, मतलब रसोई में नहीं है, और रसोई में जाके देखा तो रसोई में खेल रहे हैं, और वो चकरा गई। और जब चकरा गई तो छोटे से स्वरूप नहीं, उनको वो स्वरूप दिखाया, भगवान राम ने वो स्वरूप दिखाया, वो स्वरूप दिखाया, उन्होंने अपना असली स्वरूप दिखाया। तो विकास करने लगा, गुरु जी क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है, कैसे हो सकता है? अब गुरु ने कहा भाई चलो देख ले भाई, तू भी देख लियो, देखते हुए होता ही नहीं होता। अब एक दिन विकास जो अपने घर है, यहाँ नहीं है विकास, अपने घर है, अब उसको ध्यान में क्या दिखाई देता है कि गुरुजी स्नान कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि भाई विकास उस कमरे में मेरे कपड़े रखे हुए हैं, वो लिया मेरा। विकास गया उस कमरे में, देखा तो गुरुजी वही कपड़े पहने खड़े हैं। फिर ऊपर गया, देखा वो स्नान कर रहे हैं, नीचे आके देखे तो वही कपड़े में खड़े हुए हैं। और विकास की जब आके खुली तो विकास तो सब कुछ समझ में आ गया था कि हाँ गुरुजी वही हो सकता है, ये संभव है। तो हर चीज संभव है, हर चमत्कार संभव है, परंतु जब जब हम अपने सच्चे हृदय से सत्संग में आते रहेंगे तब तब वो चीज हमें प्राप्त होगी। सत्संग को आप बेकार मत समझना। सत्संग एक ऐसी चीज है, आप प्रभु प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं,
7-8 मार्ग बताए गए कि हर एक जीव 7-8 मार्ग में का प्रयास करता है। कोई किसी मार्ग से जाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी मार्ग से जाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी मार्ग से जाना है। समय होगा तो अगले उसमें बताएंगे। अगर कोई भी मार्ग नहीं हो पा रहा है, अगर कोई भी मार्ग संबंध नहीं हो पा रहा है, ना ध्यान योग, ना भक्ति योग, ना कर्म योग, ना ज्ञान योग, ना जप योग, ना हठ योग और ना सेवा मार्ग, तो ये सत्संग मार्ग में छोड़ देना। क्योंकि सत्संग मार्ग एक ऐसा मार्ग है, ये एक ऐसी नींव है, जैसे मकान की नींव से सारा मकान बन जाता है ना। नींव पर तो निर्भर होता है, अगर नींव कच्ची है तो सब बेकार, और नींव पक्की है तो सालों साल वर्षों तक वो मकान वहीं अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसलिए सत्संग हमारे कर्म को भी बनाता है। सत्संग से हमारे क्या बनते हैं? कर्म भी बनते हैं, भजन ध्यान सब बनता है। केवल सत्संग से ही हमारे कर्म भी अच्छे बनते हैं, भजन ध्यान भी हमारा अच्छा चलता है। इसलिए सत्संग को मत छोड़ना, सत्संग को बिल्कुल मत छोड़ देना। कहते हैं ना, अगर कुछ नहीं तो भाई, अगर ध्यान में भी नहीं चल रहा है तो कम से कम सत्संग से कुछ ना कुछ तो चल ही रहे। वही एक आदमी गाड़ी से जा रहा और एक आदमी पैदल जा रहा, पहुंचेगा तो वो भी। तो सत्संग एक बहुत जरूरी है चीज़ है। इससे क्या होता है, एक ना क्या कहते हैं, एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। भाई हम आज चले जाएंगे, 1 महीने बाद हम आएंगे। 1 महीने जो हमने सीखा, कमाया, सीखा, जो भी हमने सीखा, ध्यान में जो सीखा, जो बढ़े, क्या हम सही बढ़े हैं, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? हमें और ऊर्जा की तो आवश्यकता नहीं होती, वो भी हमें मिल जाता है यहाँ पर। बोलो सदगुरुदेव भगवान।